गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टेंथ मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल किया था। 7 क्वेश्चन हमने पहले दिन किए, 7 क्वेश्चन हमने अगले दिन किए और एक ही फार्मूला 99% जो है एक ही फार्मूला लगता है इसमें। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। सेक्टर का एरिया निकलने के बाद हम सेगमेंट का निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक्टर का एरिया में से हमने क्या घटाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल हमें 3 तरह की मिलेंगी, या तो थीटा 60 मिलेगा यहाँ पे, या थीटा 90 मिलेगा, या थीटा 120 मिलेगा। थीटा अगर 60 मिलता है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, √3/4 ए स्क्वायर है उसका। और अगर 90 मिलता है तो बेस इंटू हाइट, बेस ही रेडियस ही आपका बेस होगा और रेडियस ही आपकी हाइट होगी। उसके बाद अगर एंगल 120 आता है, जैसे यहाँ भी एग्जाम्पल में भी 120 आया हुआ है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। जो इसका बेस है वो हो जाएगा 2r cos 30 और जो हाइट है वो उसकी हो जाएगी r sin 30। cos 30 जो है वो 9th चैप्टर में आ चुका है, रूट और 8th में आ चुका है, √3/2 और sin 30 की वैल्यू हमने याद रखनी है, वो है 1/2। बाकी फार्मूले बहुत ही आसान हैं। अगर मैथमेटिक्स में फार्मूले अगर हमें अच्छी तरह से या हम बार बार इनको रिवाइज करेंगे तो हम बेहतर से बेहतर होते जाएंगे और वी विल एट द टॉप। अगर हमने प्रैक्टिस छोड़ दी तो जो भी कुछ हमारे पास है उसको भी हम खो सकते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज थी और 2 ही एग्जाम्पल हैं। और ये जो एग्जाम्पल है ये पिछली बार 2026 में आया हुआ है, बहुत ही आसान है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमने सेक्टर का एरिया निकालना है और एंगल कितना है उसका 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का भी हमने एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर क्या होता है, ये छोटे वाला जो है ये क्या होता है, माइनर सेक्टर। और जो ये बड़े वाला है यानी कि 330 डिग्री, 360 में से 30 घटाने के बाद जो एंगल आता है वो 330 है, इसको हम क्या बोलेंगे, बड़े वाला। बड़े वाले को क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। सेक्टर मैंने कल डेफिनेशन भी बताई थी, बार बार मैं बता रहा हूँ। रेडियस और आर्क से जो सर्कल का एरिया बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं, जैसे झज्जर में सेक्टर 6 है, तो ये रेवाड़ी रोड, ये गुड़गांवा रोड और ये बाहर सर्कुलर रोड, तो जो अंदर का एरिया है वो क्या क्या कहलाएगा, सेक्टर। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी शेप में है। तो ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। शहरों में जो सेक्टर बनाए गए हैं दे आर, उनकी जो डायग्राम होता है, उनका जो फिगर होता है वो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी बताना है हमने और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी बताना है, 30 डिग्री वाला। तो फार्मूला एक ही है, 99% क्वेश्चंस में कौन सा लगना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 और पाई आर। और मैं देख कहता हूँ, क्योंकि अब मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप नंबर होते हैं, तो जिस बच्चे को ये फार्मूला भी याद है, कम से कम आधा क्वेश्चन तो उसका हो जाता है, तो आधे नंबर्स का तो वो हकदार वैसे ही हो जाता है। यहाँ पे 30 और डिवाइडेड बाई 360 और पाई 22/7, जब तक नहीं लिखता इतने 22/7 ही यूज करना हमने। और इंटू रेडियस कितना है हमारा, 4 × 4। तो ये किस पे कट जाएगा, 12 पे कट जाएगा, 4×3 = 12 और फाइनली वी गेट 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है।
जरूरी नहीं हम डेसिमल्स में उसका आंसर निकालें, हम फ्रैक्शनल नंबर भी दे सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, दो तरीके हैं, बुक में भी दोनों ही सजेस्ट कर रखे हैं। एक तो ये है सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया घटा दो, वो भी आंसर है। और दूसरा क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर का एंगल देख लो कितना है, 330 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो 330 बाई 360 इंटू 22/7 और इंटू 4 तो अगेन ये 0 पे, ये 11 पे, ये 12 पे, ये 3 पे, तो 11 गुणा 88 और डिवाइडेड बाई 21, तो 11 8 88 और 11 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये तो बहुत ही सिंपल था। माइनर का एंगल दे रखा है, मेजर का एंगल नहीं दे रखा, वो हमने अपने विवेक से देखना है। जब माइनर का 30 है तो मेजर टोटल एंगल कितना होता है, 360, तो 360 में से 30 माइनस कर दिया, 330। नाउ एग्जांपल 2, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। ए वाई बी, ये वाई लिख रखा है तो हमने ये एरिया बताना। तो कौन सा एरिया है ये, क्या नाम है इसका, एरिया ऑफ। अब ये बताओ ए वाई बी क्या है, आर्क है संजीव। ए वाई बी जो मैंने सेट किया है पोर्शन, इसका क्या नाम है, माइनर सेगमेंट। सेक्टर तो ये होता है जो रेडियस से बनता है, क्या नाम है इसका, माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, 120 बाई 360 और इंटू 22/7 और आर कितना है 21 इंटू 21। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंगल 120 है तो मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 2r, आर कितना है 21 cos 30 और इंटू आर 21 sin 30। अब 21 इसको बाहर भी ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ काट भी सकते हो, 3 हो जाएगा, ये 7 पे कट जाएगा, 7 से 7, 21 दूनी 42, 42 और 2 44, माइनस 1/2 से 2 कट जाएगा, 21 इंटू 21 cos 30 √3/2 और ये कितना हो जाएगा 1/2। तो वी गेट 442 माइनस 441/4 √3, यही आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जब तक वो ना कहे इतने हमने कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है, इतना हम छोड़ सकते हैं। तो आप यू विल, हमने समेट दिया है। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल अच्छे नंबर दिलाता है, एक फार्मूला याद करना है, 2 एग्जाम्पल हैं, 14 क्वेश्चंस हैं। और एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन जो है, जो 14वां क्वेश्चन है, वो आता ही रहता है मल्टीपल चॉइस का, जिसका डी ऑप्शन आंसर था। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अब हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम करेंगे, जो पाँच नंबर का एक क्वेश्चन एक एरिया में से आता है, एक वॉल्यूम में से आता है, और फिर मीन मीडियन मोड वो भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन देता है, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी। फिर हम चैप्टर को जो शुरू से हैं
उनको फिर हम दोबारा से करेंगे और उनकी वीडियो डालेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।